गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ कुछ एक चेंजेस हमने अपने वीडियो में किए हैं। तो आप लोगों को जब वीडियो आप पूरी देखोगे तो धीरे धीरे पता लग जाएगा। वीडियो के लास्ट में भी हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज कोग्निजेंट टू कवर कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन। कोग्निजेंट एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। वो इंडिया में जो उनका ऑफिस है वहाँ 6 लाख पीपल जो उनके ऑफिस में काम करते हैं उनका पूरा वैक्सीनेशन का कॉस्ट वो बियर करेगी, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे और उनके डिपेंडेंट्स जो उनके मदर फादर हैं या उनके वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, जो भी है, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, वो उन सबको कवर करेंगी। इसी के साथ साथ इसमें इंक्लूड है 50,000 पीपल जो कि कॉन्टीजेंट का स्टाफ है, कॉन्टैक्ट पे है, सपोर्ट में है, या सिक्योरिटी पर्सनल है, या उनकी फैमिलीज हैं। कोग्निजेंट का ऐसा इनिशिएटिव देखते हुए एसेंसर एंड इन्फोसिस जो कंपनी है उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ का वैक्सीनेशन कॉस्ट बेयर करने का और साथ साथ उनकी फैमिली का ये डिसीजन लिया है दोनों कंपनीज की तरफ से। नेक्स्ट वन इज महिंद्रा टू रिड्यूस स्टेक इन सांगयोंग मोटर्स। सांगयोंग मोटर्स एक कोरियन ऑटोमेकर कंपनी है। महिंद्रा ने 2100 करोड़ की इसको पेमेंट की थी 10 साल पहले, वहाँ से व्हीकल्स या पार्ट्स परचेज करने के लिए। अब वो ये यूटिलिटी व्हीकल मेकर महिंद्रा है, ये अपनी हिस्सेदारी को जो कि 75% थी अब उसको रिड्यूस करके 25% करना चाह रही है। अपने जो कैपिटल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगी और उसको 75% से 25% कर देगी, जिसकी परमिशन, जिसका क्लियरेंस क्लियरेंस उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिल चुका है। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह एड्रेसेस ए समिट। 10 मार्च को बेंगलुरु में एक वर्चुअल समिट होस्ट किया गया, जिसका टॉपिक रहा है नेशनल जी डायबिटीज़ अवेयरनेस डे, जो 10 मार्च को मनाया जाता है। ये वर्चुअल होस्ट किया गया बेंगलुरु में, जिसको एड्रेस किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यूनियन मिनिस्टर हैं ये। और इन्होंने एक गाइडलाइन रिलीज की मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, जिस गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया था डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, डिप्सी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ बेगर्स। 2011 के सेंसस को अगर देखा जाए तो इंडिया में 4 लाख से भी ज़्यादा बेगर्स मिले हैं, भिखारी जो होते हैं 4 लाख से ज़्यादा मिले हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन अभी रिलीज़ की है यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर थावर चंद गहलोत ने। और सबसे ज़्यादा इसमें वेस्ट बंगाल में है, 81,244 बैगर्स वेस्ट बंगाल में पाए गए हैं। लक्षद्वीप में सबसे कम, सिर्फ 2 ही भिखारी वहाँ पे मिले थे। इस टाइम पे ये डाटा रिलीज़ करना, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन होने वाले हैं जिसका रिजल्ट 2 मई को आएगा, तो ऐसा डाटा रिलीज़ करना वो पॉलिटिकल एक गेम है, जो भी है अब वो तो पॉलिटिकल पार्टी जाने। तो वेस्ट बंगाल का अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, जिसमें 65,835 बैगर्स हैं, और उसके बाद आंध्र प्रदेश जिसमें 30,218 बैगर्स हैं, उसके बाद बिहार 29,000 समथिंग, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। वेस्ट बंगाल के बारे में अगर बात कर ली जाए तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं अभी ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट वन इज एसजेवीएन हाइड्रो पावर जनरेटर कंपनी है, एसजेवीएन लिमिटेड। उन्होंने पीटीसी, जिसको पावर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्ट्रेटजी है कि वो इंडिया से अपने विंड पावर बिजनेस को एग्जिट करेगी। तो उसी के तहत 288 मेगा वोट्स का एक विंड पावर
एसेट था, जिसकी लोकेशन मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है। इसको एसजेवीएन लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपीस की बिड के साथ इसको एनटीपीसी लिमिटेड को पछाड़ते हुए इसको परचेज कर लिया है। नेक्स्ट वन इज 77th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 77th मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हुई है, जिसको एड्रेस किया है, जिसके चेयरमैन रहे हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइज़र बशीर अहमद खान, और ये सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में 10 मार्च को हुई है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन पे डिस्कशन हुआ। 850 मेगावाट का जो पावर प्लांट लगने वाला है, जिसकी कॉस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिसके लिए 5281.94 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए थे, जो कि जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगी, जिसमें शामिल हैं जम्मू कश्मीर स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसी के साथ साथ एनएचपीसी लिमिटेड। और इस मीटिंग में इसके साथ साथ सोलर पावर प्लांट्स को के डेवलपमेंट को लेकर भी इसमें डिस्कशन हुआ। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर आपको पता है अब यूनियन टेरिटरी है विद असेंबली, लेकिन अभी असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं वहाँ पे, तो अभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। वहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवेरी कोस्ट हामिद बकायो पासिस अवे। आवेरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर हामिद बकायो, उनका निधन हो गया है मार्च 2021 में। उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जुलाई 2020 से, और उनको प्राइम मिनिस्टर बना था कि उनसे पहले जो प्रोसीजर से उनकी भी ऐसे सडन डेथ हो गई थी। आवेरी कोस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो गाना जो वेस्ट अफ्रीका का नेशन है, उसके बाद आवेरी कोस्ट ही सेकंड ऐसा नेशन था जिसको कोवैक्स प्रोग्राम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके तहत दूसरा ऐसा कंट्री बन गया था आवेरी कोस्ट, जिसको उसके तहत वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन मिली थी। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया अनवेल्स टूरिज्म सपोर्ट पैकेज। ऑस्ट्रेलिया ने अपने डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 928 मिलियन यूएस डॉलर का एक टूरिज्म पैकेज अनाउंस किया है 11 मार्च को। इसमें इंटरनेशनल रूट्स तो बंद रहेंगे टोटली, और डोमेस्टिक साइट्स के लिए 13 डेस्टिनेशंस को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके तहत जो स्मॉल टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं उनको चीप लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट पे ही वो ज़्यादा बेस्ड होते थे, और उनको 8 लाख टिकट्स सब्सिडी के रूप में भी दी जाएंगी। और लोकल टूरिज्म को खोलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव है वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज बंगबंधु शेख मुजीब सेंटेनरी। शेख मुजीब की जन्म दिवस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके तहत वहाँ पे गोल्डन जुबली मनाई जाएगी बांग्लादेश में 17 मार्च से 26 मार्च 2021 तक ये सेरेमनी चलेगी। और शेख मुजीब के बारे में बात कर ली जाए तो ये फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के, और ये पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं बांग्लादेश में, और पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं बांग्लादेश के। 17 अप्रैल 1971 को इनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और उनका असैसिनेशन हो गया था 15 अगस्त 1975। अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट वन इज 5519 ग्राम पंचायत टू गेट इंटरनेट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का टारगेट है कि 5519 ग्राम पंचायत को नवंबर 2021 तक इंटरनेट से फुली जोड़ दिया जाएगा। अभी तक की अगर बात कर ली जाए तो 1 मार्च 2021 तक के डाटा के हिसाब से 2432 ग्राम पंचायत को वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से उनको पूरी तरह से इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है। इसमें ये बताया गया कि 4112 ग्राम पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से जोड़ा जाएगा, और 1400 को इनको सैटेलाइट मीडिया के थ्रू जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है नवंबर 2021 तक इसका टारगेट किया है कि 5519 ग्राम पंचायत को इंटरनेट प्रोवाइड कर दी जाए। नेक्स्ट वन इज सेंटर इम्प्लीमेंट्स डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप। सेंटर की तरफ से
जो DNTs हैं, डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स, उनके लिए एक सेंटर की तरफ से फुल्ली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई है, डॉक्टर अंबेडकर प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि हेल्पफुल रहेगा जो DNT के चिल्ड्रन है, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड्स। और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन ट्राइब्स की 21 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट न्यूज इज US डिफेंस सेक्रेटरी जनरल टू विजिट इंडिया। US के डिफेंस सेक्रेटरी जनरल हैं जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, वो 3 दिन की इंडिया की विजिट पे रहेंगे 19 मार्च से 21 मार्च तक। और इसमें वो अपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे और बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इस पे उनका डिस्कशन रहेगा। और इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें कॉमन इंटरेस्ट और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में भी वो खुल के बात करेंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट वन इज सेंटर रिलीजेज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। सेंटर ने एज जब GST को इम्प्लीमेंट किया था तो स्टेट्स को वादा किया था कि आप अपने यहाँ पे GST को इम्प्लीमेंट कीजिए, और अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट में जाता है तो सेंटर अपनी तरफ से उसमें ग्रांट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अभी कोरोना के बाद जब स्टेट्स ने डिमांड की तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने उन्होंने ये बोल दिया कि दिस इज़ द एक्ट ऑफ गॉड, तो हम आपको कोई भी ग्रांट प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद एक कमीशन बनाया गया, फाइनेंस कमीशन, और उन्होंने अब रिकमेंड किया कि ग्रांट दे देनी चाहिए। तो जितना भी उन्होंने रिकमेंड किया था 74,340, उसके तहत अब वो धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट अब उनको ग्रांट दे रही है। तो सेंटर ने अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किया है 194 करोड़ रुपीज़ का 14 स्टेट्स को 10 ऑफ मार्च को। इसके बाद टोटल जो इसमें ग्रांट किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा फंड्स, वो होगा 74,340 करोड़ रुपीज़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में वो डेफिसिट रहा है स्टेट्स का, तो उसके तहत उनका डेफिसिट खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट 5957 स्टेशन। रेलटेल जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से और इंडियन रेलवे की तरफ से वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। उन्होंने 5,957 रेलवे स्टेशन पे अभी तक कंट्री में वो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर चुकी हैं और अपने नेटवर्क को और भी आगे बढ़ाने की इनकी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड पेज सेकंड इंटरिम डिविडेंड टू गवर्नमेंट। जैसा कि हाँ आपने जो भी हमारी प्रीवियस वीडियो से जुड़े हैं मैंने आपको बताया था कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें ये कंपनियां जितनी भी काम कर रही हैं तो वो अपने प्रॉफिट से, उनको जितना भी प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ एक पार्ट, कुछ एक परसेंटेज गवर्नमेंट को देती हैं। तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हेल के नाम से जिसको जाना जाता है। उन्होंने अपना सेकंड डिविडेंड, सेकंड पार्ट प्रॉफिट का वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, जिसका टोटल वर्थ है 376.97 करोड़ रुपीज़ फिजिकल ईयर 2020 और 21 के लिए। उन्होंने ये चेक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को सौंपा। जो डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के आर माधवन जी, उन्होंने ये चेक डायरेक्ट ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को नई दिल्ली में 10 मार्च को ये उनको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल। पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रहित उनको बिल के लिए सर्टिफिकेट दे दिया है। अब वो पास हो गया बिल, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से ऑलरेडी फरवरी 2021 में पास हो गया था। इस एक्ट के तहत जो ये कानून बना है इसमें प्रोविजंस हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से डील करने के लिए, और इससे पहले ये 4 नवंबर जो प्रोविजंस थे अब ये बिल टोटली उनको रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट वन इज किंडल वर्जन ऑफ भगवत गीता लॉन्च्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वामी सिद्ध भावनंदा जी की भगवत गीता है उसका वर्चुअल मोड किंडल, जो एक आपको पता होगा कि ऑनलाइन हम उस पर बुक्स वगैरह ये रीड कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को स्वामी सिद्ध भावनंदन जी का
के द्वारा लिखी गई गीता का वर्चुअल मोड वहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया, ये 5 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ जो बिक चुकी थी, उसके तहत अब इसको फिर ये डिसीजन लिया गया कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च कर दिया जाए। स्वामी चिद्भावनानंद के बारे में बात कर ली जाए तो ये श्री रामकृष्णन तपोवनम आश्रम जो कि तिरुपति तुरे में स्थित है, जो कि तिरुचिरपल्ली तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट वन इज इंडियन बैंक टू रेज RS 4,000 करोड़ रुपीज। इंडियन बैंक अब अपने फंड्स को अपने मार्केट वैल्यू को रेज करने के लिए अब वो अपने शेयर्स की सेल करना स्टार्ट करेगा, जिसका टोटल वर्थ होगा 4,000 करोड़ रुपीज़। और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अगले आने वाले 3 साल में पब्लिक शेयर होल्डिंग्स को वो एटलीस्ट 25% कर दिया जाए। ये 2018 से इनको रिकमेंडेशन मिली है, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का जो पार्ट है, गवर्नमेंट का जो स्टेक है इसमें इंडियन बैंक में, वो 88.06% है। इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और 25% तो इसमें कम से कम ये सजेशन आया है कि 25 तो कम से कम इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए। इंडियन बैंक के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके MD और CEO पद्माजा तुंदरू हैं और इसकी में ऑल ओवर इंडिया अगर इसकी बात की जाए तो 6089 इसकी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट वन इज पीरू ब्रूनो, विप्रोज CEO फॉर यूरोप बिजनेस। IT सर्विस फर्म है विप्रो, उन्होंने अपॉइंट किया है पैरे ब्रूनो को, जो कि DCS टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं साउदर्न यूरोप के। अब उन्होंने विप्रो को ज्वाइन कर लिया है और अक्रॉस द यूरोप जो भी विप्रो का बिजनेस फैला हुआ है, अब उसको वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर रहते हुए उसकी देखरेख करेंगे। नेक्स्ट वन इज अनुराग ठाकुर, कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर जी हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी हैं। उनको प्रमोट कर दिया है, वो एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन हुए थे 2016 में इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में। अब उनको प्रमोट करके अब कैप्टन बना दिया गया है 10 मार्च को 2021 को। और वो पहले सर्विंग यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं इसके साथ, जिनको कैप्टन के रूप में इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में रखा गया था। उनकी बटालियन की अगर बात कर दिया जाए तो वो कमीशन हुए थे। अब वो कैप्टन के रैंक में आने के बाद उनको 124 इन्फेंट्री जो टेरिटोरियल आर्मी है सिख डिवीजन की, उसमें उनको प्रमोट कर दिया है कैप्टन के रैंक पे। नेक्स्ट वन इज माजू वर्गसे अपॉइंटेड एज WHMO डायरेक्टर। इंडियन अमेरिकन है माजू वर्गसे, उनको 9 मार्च को माजू वर्गीस उनको 9 मार्च को अपॉइंट कर दिया है डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस। उससे पहले अगर बात कर ली जाए तो वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुकी हैं बाइडन कैंपेन की 2000 प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन था उसके लिए। और अब वो पूरी उसके डायरेक्टर बनी रहेंगी वार्गिस, और वो पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस को, सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को जो अब्रॉड होते हैं जिनमें, और इसी के साथ साथ एयरफोर्स 1 जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मिशन है वर्ल्ड वाइड, उनकी देखरेख करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ए सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। यूनियन कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अब एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड की तरह अप्रूवल उनको दे दिया है 10 मार्च 2021 को। पहले क्या होता था कि फिजिकल ईयर में अगर जितना भी उसके लिए फंड सैंक्शन किया होता था, अगर वो लगता है तो ठीक है, नहीं तो वो फंड लैप्स हो जाएगा। लेकिन अब वो लैप्स नहीं होगा, जो भी फंड्स जो भी लास्ट में रिवेन्यू बचता है अब वो एड ऑन होता चला जाएगा हर साल। अगर 10 करोड़ रुपए इस साल बचे हैं तो वो अगले साल का जो बजट आएगा वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का जो मेन फोकस है वो इनहेंस करना कि एक्सेस मिले यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर रिसोर्सेज को गरीब लोगों को। और इसी के साथ साथ इसमें जो फिजिकल ईयर के एंड में
कोई भी अमाउंट लैप्स बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2021 अवार्ड। एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो थाईलैंड में है सुचित्रा दुरई, उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बिहाफ पे अवार्ड रिसीव किया है, जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है थाईलैंड का, जिसको किंग भूमिबोल वर्ल्ड सोइल डे के नाम से वहाँ पे मनाते हैं 10 मार्च 2021 को। और इसको ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है उसकी एक्सलेंस कंट्रीब्यूशन सॉइल हेल्थ अवेयरनेस को देखते हुए जिसका थीम रखा गया था स्टॉप सॉइल एरोजन सेव आवर फ्यूचर 2020 में, इसकी रिकॉग्निशन को, इसकी उसमें एक्सीलेंस कंट्रीब्यूशन को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, तो ये अवार्ड उनको दिया गया है। इसको रिसीव किया है इंडियन एम्बेसडर जो कि थाईलैंड में है सुचित्रा दुरई ICAR के बिहाफ पे। नेक्स्ट वन इज ESI एंड आयुष्मान भारत स्कीम्स कन्वर्ज। ESI जो स्कीम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और आयुष्मान भारत को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, PM जय के नाम से इसको जाना जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एम्प्लॉयज सर्विस स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया गया है। इसका मेन ये इफेक्टिव होगी पहले तो 113 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और इसके तहत जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बेनिफिशरीज हैं वो कैशलेस मेडिकल सर्विस को अवेल कर सकेंगे, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो कैशलेस उसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कश्मीरी पंडित्स ऑब्जर्व हैरात फेस्टिवल। शिवरात्रि को कश्मीर में हैरात फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है पंडित कम्युनिटी में, वहाँ पे फेस्टिवल महाशिवरात्रि लोकली नोन एज हैरात इन कश्मीर। और पूरे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है इसको मनाती है, एज ए ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। वटकनाथ की पूजा की जाती है इसमें। 3 दिन का ये फेस्टिवल चलता है जिसको जो अब ये 11 से 13 मार्च तक रहेगा। और इसमें जो पंडित कम्युनिटी है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, वो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस दिन लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती इन दोनों की इस दिन पे आके शादी हो गई थी। नेक्स्ट वन इज ई सर्विसेज फैसिलिटेट इनोग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट सौरभ भगत जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज 10 मार्च को। इसमें इंक्लूड होगा ऑटो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ऑनलाइन सर्विसेज फॉर सबमिशन ऑफ इंटीग्रेटेड कंसोलिडेटेड रिटर्न, जो कि डिफरेंट लेबर लॉज, और साथ साथ इसमें अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन डैशबोर्ड जो कि पब्लिक डोमेन में काम करेगा। नेक्स्ट वन इज 3000 हॉर्स पावर कैप गेज लोकोमोटिव फ्लैग्ड ऑफ। मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल ने मोजाम्बिक जो नेशन है उसके लिए 3000 हॉर्स पावर कैप गोज लोकोमोटिव को एक्सपोर्ट करने के लिए मोजाम्बिक को 10 मार्च को फ्लैग ऑफ कर दिया, उनको इंडिया से रवाना कर दिया है। इसके तहत इंडिया और मोजाम्बिक की डील हुई थी कि 6 लोकोमोटिव ऐसे भेजे जाएंगे 3000 हॉर्स पावर के, जिसमें फर्स्ट बैच जिसमें 2 लोकोमोटिव उनको फ्लैग ऑफ कर दिया है हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। लोकोमोटिव की इसके बारे में अगर बात कर ली जाए तो ये इंडिया में ही बनाए जाते हैं, इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं, जिनको बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन सेंटर्स इनोग्रेटेड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नितिन गडकरी जी हैं, ये साथ साथ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने इनोग्रेट किया है 2 टेक्नोलॉजी सेंटर और 3 एक्सटेंशन सेंटर MSMEs के लिए। और 10 मार्च को जो 2 टेक्नोलॉजी सेंटर हैं उनको सेटअप किया जाएगा विशाखापट्टनम और भोपाल में, और 3 एक्सटेंशन सेंटर है उनको सेटअप किया जाएगा श्रीनगर, जयपुर और नागौर में। इनका मेन एम यही है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनमें कॉम्पिटिटिवनेस लेके आई जा सके, ताकि प्रोडक्ट अच्छे मिले और उनका कॉस्ट कम मिले हमें। नेक्स्ट वन इज GP समांता चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर समांता को, जो कि पहले
डेप्यूटेड थे एज एन एडवाइजर इन द आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब उनको इंडिया का नया चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बना दिया गया है। उन्होंने रिप्लेस किया है जो 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था इस पोस्ट का सितंबर 2020 से ही। नेक्स्ट वन इज इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने जा रहा है, जिसको प्रोजेक्ट वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 6000 मेगावाट सोलर एनर्जी जिससे प्रोड्यूस की जा सकती है, उसको ओमकारेश्वर जो डैम है नर्मदा नदी के ऊपर, खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, उस और इसी के साथ साथ ये पावर जनरेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगी 2022 और 2023 से। और इसमें एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट जो लगने का प्रोजेक्ट आया है वो होगी 3000 करोड़ रुपीज़। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड जैसे बड़े बड़े संगठन शामिल हैं। अपनी इसमें तीनों की तरफ से एड प्रोवाइड की गई है, सहायता प्रोवाइड की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज इंडोस्पेस एक्वायर्स 55 एकर्स इन हरियाणा। इंडोस्पेस और मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की, उन्होंने 55 एकड़ ज़मीन को खरीदा है हरियाणा के फारूक नगर में, जिसमें वेयर हाउस फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। और जो ये टोटल लैंड है ये पार्ट है एक डेवलपमेंट पोटेंशियल का 1.28 मिलियन स्क्वायर फुट जो लैंड खरीदी गई है उसका। इंडोस्पेस ने अभी तक अपने फुटप्रिंट्स को दिल्ली एनसीआर जो एरिया है उसमें बढ़ा के 480 एकर्स लैंड, जिसमें कि उन्होंने 8 इंडस्ट्रियल पार्क्स खोल रखे हैं। इंडोस्पेस के बारे में ये न्यूज़ है। नेक्स्ट वन इज, ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, साउथहैम्पटन टू होस्ट वर्ल्ड टेस्ट फाइनल। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में डिस्कशन हुआ, जिसके तहत सिक्योर बायो बबल में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, जो कि हैम्पेशायर बाउल, जिसकी लोकेशन साउथहैम्पटन को पोर्ट सिटी ऑफ इंग्लैंड भी बोला जाता है। इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई 3-1 से इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में बीट करने के बाद। नेक्स्ट वन इज अमिताभ बच्चन टू बी प्रेजेंटेड FIFA अवार्ड। अमिताभ बच्चन को इंडियन सिनेमा में अपने डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए उनको FIFA, जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के नाम से भी जाना जाता है, वो अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ये अवार्ड उनको वर्चुअली दिया जाएगा 19 मार्च 2021 को। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू बी सेटअप इन राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट और डेनमार्क के बीच में डेयरी प्रोडक्शन में, डेयरी सेक्टर में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि अब उसी को आगे बढ़ाते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे राजस्थान में, ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकें, बेटर फैसिलिटीज टू लाइव स्टॉक ब्रीडर्स जो जितने भी हैं राजस्थान में, जितने भी अवेलेबल हैं उनको। इसी के रिगार्डिंग जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उनकी और जो डेनमार्क के एम्बेसडर हैं इंडिया में फ्रेडरिक सेवन, उनके बीच में मीटिंग हुई थी जयपुर में, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में और इसी को एडवांस डेयरी साइंस के फील्ड को एक एडवांस ऊंचाइयों तक ले जाने में दोनों के बारे में बातचीत हुई। अगर राजस्थान के बारे में बात कर ली जाए तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, जो मैं बात को बता चुका हूँ, और वहाँ के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। नेक्स्ट वन इज इंडियन एंड उज्बेकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज। इंडियन और उज्बेकिस्तान की डस्टलिक के नाम से एक्सरसाइज होती है, जिसका सेकंड एडिशन अभी चल रहा है, जो कि चौबतिया रानीखेत उत्तराखंड में ये रहेगी 9 मार्च से 21 मार्च 2021 तक। और इसमें काउंटर टेरर ऑपरेशंस को टैकल करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए माउंटेन्स, रूरल और अर्बन सिनेरियोज में उसको मेन एम रखा गया है उसका, इस एक्सरसाइज का। इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो 13 कुमाऊं रेजिमेंट
जिनको रिजांगला बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन आर्मी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इंडियन आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी। और उत्तराखंड के बारे में अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के अभी चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत जी, और वहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट वन इज नेवी डिप्लॉयज विमेन ऑफिसर्स ऑन वॉरशिप्स। इंटरनेशनल विमेन डे के दिन ही इंडियन नेवी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो 30 साल के बाद, 3 डेकेड्स के बाद वो विमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय करेंगे, जिसमें 4 विमेन ऑफिसर्स शामिल होंगी। उनको वॉरशिप्स पे रखा जाएगा, जिसमें 2 तो रहेंगी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पे, और 2 रहेंगी इंडियन नेवल टैंकर शिप है आईएनएस शक्ति, उस पे। लास्ट टाइम जो विमेन ऑफिसर्स को पोस्ट किया था वॉरशिप्स पे वो 1998 में किया था। इंडियन नेवी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इंडियन नेवी चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट वन इज फॉर्मर राजस्थान गवर्नर पासिस अवे। राजस्थान के फॉर्मर गवर्नर अंशुमन सिंह, उनका निधन हो गया मार्च 2021 में, और वो रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं, जिन्होंने गवर्नर ऑफ राजस्थान के रूप में उन्होंने सर्व किया है जनवरी 1999 से 2003 तक। 1935 में उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं पे उन्होंने आर्ट्स और लॉ की स्टडी की थी, और उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ गुजरात भी 1998 में, एज ए एडिशनल चार्ज उनको दिया गया था। नेक्स्ट वन इज न्यू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम टेस्टिंग। इंडियन नेवी की जो सबमरीन्स हैं अब उनको 3-4 दिन के बाद सरफेस पे आना पड़ता था वाटर से, डीप वाटर से, ताकि वो अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकें। डीआरडीओ ने अब एक नई माइलस्टोन हासिल किया है इसी में, कि उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जिसके तहत अब वो 2 वीक से ज़्यादा, अप टू 2 वीक तक वो बिना सरफेस पे आई ही अपनी बैटरीज को ऑपरेट कर सकती हैं। 2 वीक तक, जो पहले 2-3 दिन का टाइम था, अब वो 2 वीक तक यानी कि 13 से लेकर 14 दिन तक का अब वो टाइम वो डीप सी में निकाल सकते हैं बिना उनको बाहर आए। इसको डेवलप किया गया नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि डीआरडीओ के द्वारा ओपन है, उसमें। इंडियन नेवी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। डीआरडीओ के बारे में अगर बात करी जाए तो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड किडनी डे 11th ऑफ मार्च। वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया 11th ऑफ मार्च को, हर एक साल मनाया जाता है ये। इसका एम यही था कि अवेयरनेस को बढ़ाना, इम्पोर्टेंस ऑफ किडनी की इम्पोर्टेंस को, और टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ किडनी डिजीज। जो हमें किडनी के रोग होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके इम्पैक्ट को कम करने के बारे में अवेयरनेस फैलाना। आज के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इज अफेक्टेड बाय द क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनको हर एक साल किडनी डायलिसिस और या किडनी ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड लेना पड़ रहा है। इसी के तहत, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड किडनी डे हर एक साल 11th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च सहेली समन्वय केंद्र। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक नई स्कीम लॉन्च करेंगी, जिसका नाम होगा सहेली समन्वय केंद्र। विमेंस को एम्पावर करने के लिए इस स्कीम के तहत 500 आंगनवाड़ी हब सेटअप किए जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअल स्टार्टअप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये 4750 करोड़ रुपीज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सैंक्शन किए हैं, और इसी के साथ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी ये पैसे सैंक्शन किए हैं। दिल्ली के बारे में अगर बात की जाए तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इसके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बाइजल। लास्ट वन इज, आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा। अब ये सिर्फ करंट अफेयर्स का लास्ट वन है, लेकिन इसके बाद हमने एक स्टैटिक पार्ट भी डाल रखा है, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो लास्ट करंट अफेयर इज इंडियन नेवी कमीशंस आईएनएस करंज। इंडियन नेवी ने स्कॉर्पियन क्लास
की सबमरीन है INS करंज। इसको कमीशन कर दिया है इंडियन नेवी में 10 मार्च 2021 को। और ये थर्ड सबमरीन है अपनी क्लास की, स्कॉर्पियन क्लास में इससे पहले 2 सबमरीन वो ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं। अब ये INS करंज को जो है वो तीसरी सबमरीन बन रही है। 100 से ज़्यादा डेज तक इसको ट्रायल पे रखा गया था कमीशन करने से पहले। 65 मीटर इसकी लेंथ है और इसको कंस्ट्रक्ट किया है पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डर मैजागन डॉक लिमिटेड ने। और इसकी कोलेब्रेशन में जो कंपनी थी वो थी फ्रेंच कंपनी डायरेक्शन डैश कंस्ट्रक्टिव नेवल्स DCNS के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ये आज का आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक स्पेशल पार्ट है, जिसमें हम हर एक दिन अब डिफरेंट स्टेट्स को लेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और उसकी पूरी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला स्टेट जो आता है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है और इसके चीफ मिनिस्टर हैं, 1 सेकंड प्लीज़, इसके चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मेजर जो सिटीज़ हैं आंध्र प्रदेश की वो हैं विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, और विजयवाड़ा, तिरुपति, अमरावती, काकीनाडा, गुंटूर और नेल्लोर। नेशनल पार्क्स वहाँ पे 3 हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी हैं, जिसमें कोरिंगा, गुंडला ब्रह्मेश्वरम, कंबालाकोंडा, कोंडया, कोलेरू, कृष्णा, नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, नेलापट्टू, पुलिकेट लेक, रोलापाडू और श्रीलंका, मलेश्वरा, श्री पेनिसुला, नरसिम्हा और श्री वेंकटेश्वरा। ये सब वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर रिवर्स की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो मेजर रिवर्स हैं वो हैं गोदावरी, जो वहाँ से बहके जाती है, कृष्णा, पैना, तुंगभद्रा, नागवेली, सिलेरू और साबरी। ये वहाँ की मेजर रिवर्स हैं। मेजर पोर्ट्स की बारे में अगर बात कर ली जाए तो विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक के नाम में जाना जाता है, ये साउथ की सबसे ब्यूटीफुल सिटी में से एक आता है। और गंगावरम, काकीनाडा, डीप वाटर, ये वहाँ की 3 मेजर पोर्ट्स हैं। रामसर साइट्स, जिनको वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी भरा ही रहता है और वहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ग्रो कर जाती है। तो कोलेरू लेक को रामसर साइट के तहत रखा गया है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि शेस्टलम हिल्स को बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे घोषित किया है। गवर्नमेंट की स्कीम जो कि इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा तो इस पार्ट में यही इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या क्या स्कीम लॉन्च कर रखे हैं। इसको याद करने का एक ही पार्ट है कि जिस स्कीम के सामने आपको जगन्ना दिखे या YSR दिखे तो डेफिनेटली वो आंध्र प्रदेश की स्कीम है। इसके अंदर जो स्कीम आती है वो आती है जगन्ना अम्मा बोडी, जगन्ना चेडोडू, जगन्ना थोडू, जगन्ना वास्ती देवना, जगन्ना विद्या देवना, जगन्ना विद्या कनुका और नाडा नेडू, YSR आदर्शम स्कीम, आरोग्य आसरा, आरोग्यश्री, चयुथा स्कीम, कल्याण कनुका, कापू नेस्तम, ला नेस्तनम, मत्स्यकारा नेस्तनम, नवोद्यम स्कीम जो है इसके अंडर आती है मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, नेथना नेस्तनम, पेंशन कनुका, रायतु भरोसा, संपूर्ण पोषणा और सुन्नावाड़ी पटकम, वाहन मित्र, जलागनम स्कीम और कांति वेलगू। ये सब वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें अगर लोकसभा सीट्स की बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट है 25, टोटल राज्यसभा सीट्स हैं वहाँ पे 11। स्टेट असेंबली राज्य विधानसभा की बात कर ली जाए तो 175 वहाँ पे सीट है। राज्यसभा के विधानसभा के साथ साथ वहाँ पे राज्यसभा भी है जो स्टेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जो टोटल इंडिया में सिर्फ 8 ही राज्यों में है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश में वहाँ पे 58 मेंबर्स हैं। लास्ट इलेक्शन है वो
11 अप्रैल 2019 को हुए थे, जिसके बाद वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया था YS जगनमोहन रेड्डी जी को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा हमें कि आप लोगों को ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा। और इसी के साथ साथ हमने हर एक करंट अफेयर्स के साथ जो भी स्टेट आ रही है उसका उसके सीएम के बारे में इंफॉर्मेशन देना और उस वहाँ के गवर्नर के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये भी हमने एडिशनल रखा था आज। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सजेशन दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी हमारी वीडियो यूज़फुल हो सकती है, आप लोग उसके पास शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।